माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल का 2020 में जो पेपर आया है वो आज हम सोल्व करेंगे। तो मेरे बच्चों, बहुत ही इजी पेपर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो देखिए, बहुत ही ईजी मेथड से अब हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। Find the difference between the greatest and least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। सिर्फ स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। क्या दे रखा है कि हमें डिफरेंस निकलना है किस किस का, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, जो किन के द्वारा बनाया जाता है, इन डिजिट्स के द्वारा हम उसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम इन डिजिट्स का पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर और फिर लिखेंगे मेरे बच्चों यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर मीन सबसे पहले सबसे बड़े वाला नंबर। 7 डिजिट्स क्या आएगी, 7, 6, 4, 3 और 2, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट। फिर हमें बनाना है स्मॉलेस्ट। 3 किससे चलेगा भाई, हमारा सबसे पहले सबसे छोटी 2, 3, 4, 6 और ये हो गया 7। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना क्या है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो निकाल दीजिए ज़रा डिफरेंस। क्या होगा, कर दो माइनस। 12 माइनस 7 मेरे बच्चों, हमारे पास क्या बच जाता है 5। यहाँ पे क्या हमारे पास क्या बचा भाई, यहाँ से बोरो लिया था, सॉरी, क्या बचा हमारे पास 2। अब आ गया 12 माइनस 6। अब हमारे पास क्या बचा मेरे बच्चों 3, इसने इससे लिया 13, यहाँ पे क्या बच गया 5। 13 माइनस 4 माई डियर स्टूडेंट्स 9। 5 माइनस 3 माई डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बच गया 2। और 7 माइनस 2 बच गया हमारे पास 5। तो ये नंबर ढूंढिए क्या ऑप्शन में है कहीं हमारे पास, ये रहा। तो ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है वो हमारी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। सिर्फ देखना क्या है कि स्टेटमेंट के अंदर पूछ क्या रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, पूछा जाएगा एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5980 विद द 428 बाय राउंडिंग ऑफ। तो मेरे बच्चों, राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये दे रखी है, मल्टीप्लाई करना 4 to 8 के साथ। अब नियरेस्ट टू 100, देखिए 100 मीन्स पीछे कितनी है, ये होगी 2 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड डिजिट को देखेंगे मेरे बच्चों। 2 0 है तो मीन सेकंड डिजिट को आप चेक करोगे। किसको चेक किया आपने, 8 है, इट्स मीन क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा किसके अंदर, 9 के अंदर। उससे पहले वाली के अंदर 1 ऐड हो जाता हमारा, हमने कर दिया 1 ऐड इसके अंदर। क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 10, 6। और पीछे वाले को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जिसको चेक करते हैं वो भी 0 हो जाता है, उससे पीछे वाला भी 0 हो जाता है। तो ये तो मेरे बच्चों हमारे पास बन जाता है 60,000। अब पहुँचे हम इसके पास, वही 100 के लिए किसको देखेंगे हम लोग, सेकंड डिजिट को, 1 2। सेकंड डिजिट क्या है 2, तो 2 का क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। किसका इफेक्ट नहीं होता, अगर डिजिट क्या हो हमारे पास, ये हो। अगर इनमें से कोई भी डिजिट है तो उससे पहले वाली डिजिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो 2 का इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये रह गया 4 और ये पीछे वाले क्या बन गए हमारे 0। बस ये आ गया हमारे पास। कर दो मल्टीप्लाई। क्या चाहिए हमें, इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो कर दो 1 2 3 4 5 5 0 लगा दो भाई, लगा दिया हमने। और 4 6 जार 24, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए कौन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं है। ध्यान से काउंट करना, 0 5 चाहिए, यहाँ पे 4 0, इसका मतलब ये भी नहीं है 1 2 3 4 5, ये है पूरा का पूरा। इट्स मीन ये आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और किस टाइप के पूछे जाते हैं हमसे। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो थर्ड क्वेश्चन है किस टाइप का पूछा गया था हमसे पूछा गया था 3 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3, रेशो 4, रेशो 5 एंड देयर एलसीएम इज 2400, फाइंड देयर एचसीएफ। तो मेरे बच्चों, इनमें से कोई एक क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले जब रेशो वाले क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम को उन रेशो के साथ कर देते हैं डिवाइड, ताकि हमारे पास वो नंबर आ जाए जिनसे हम क्या निकाल सके, यहाँ पे एचसीएफ निकाल सके। तो एलसीएम हमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है 200।
सबसे पहले डिवाइड किसके साथ करने वाले उसको, 3 के साथ। पहले कर दीजिए 3 के साथ डिवाइड, करोगे 0 0 और 3 8 जार 24। तो मेरे बच्चों दूसरा हमारा टर्न किसके साथ आ जाती है, नेक्स्ट रेशो क्या है 4 4 6 जार 24, ये भी आ गया हमारा। तो नेक्स्ट जो रेशो हमारे पास है वो है हमारे पास है 5। अब करो जरा 5 4 जार 20, क्या बचा 5 8 जार 50 और ये आ गया हमारे पास। अब जब ये नंबर आ जाते हैं हमें निकालना क्या है उसका HCF। मेरे बच्चों इसका मीनिंग देखो, दो मेथड है इसके लिए, या तो आप इन तीनों HCF मीन्स ये जो नंबर है वो 120 के साथ या तो पूरा कट होते हैं तो 120 बनेगा, 60 के साथ सारे के सारे कट होते तो 60 बनेगा, अगर 80 की टेबल में तीनों ही कट होते तो 80 बनेगा, 40 की टेबल में पूरे कट होते तो 40 बनेगा। तो अब हर एक के साथ डिवाइड करके देखो, उससे बेटर है आपको डिवीजन मेथड आता है, इसको लिख दो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा लिख लो, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये लिख लो, बस हमें क्या करना है यहाँ पे डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज कर लेना है। क्या होता है हमारा, ये अंदर जाता है और ये बाहर जाता है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो विद इन 30 सेकेंड आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो किस पे चल रहा है मेरे बच्चों, हमारा चला 1 पे, क्या आ गया 0, 10 - 8 आ गया मेरे बच्चों 2, 5 - 4 आ गया 1। अब अंदर कौन जाएगा हमारा 480। किस पे चल रहा हमारा 4 पे, 4 पे करो 4 0 0 4 2 जार 8 4 1 जार 4, पूरा हो गया कट। अब आया 120। अब इस 120 के साथ कौन सा हमारा जो थर्ड नंबर है वो कौन है हमारा 800, कर दीजिए जरा। किस पे चल सकता है मेरे बच्चों, आप देखोगे 6 2 जार 12, तो माय डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हमारा क्या होएगा, कैरी भी यहाँ पे आएगा। तो करके देख लेते हैं हम लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको 6 पे 6 0 0 6 2 जार 12 1 जार 6 1 जार 6 और 1 7। माय डियर स्टूडेंट्स हमारा चल जाता है 6 पे, क्या आ गया हमारे पास 720। क्या बचा मेरे बच्चों, हमारे पास बच गया 80। अंदर कौन जाएगा अब 120। किस पे चल रहा है भाई, 1 जा पे चल रहा है 80। क्या बचा 40। अब अंदर कौन चला गया मेरे बच्चों 80, यहाँ से हमें दिख गया, ये कट गया भाई पूरा। जब ये दोनों ही पूरे कट जाते तो क्या आ गया लास्ट में 40, यानी कि 40 आ गया आपका आंसर। हम अलग अलग बार बार चेक करते रहें, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 30 सेकेंड्स के अंदर बहुत जल्दी अपना यहाँ से HCF, बिल्कुल डिवीजन मेथड हमारा सबसे छोटा मेथड होता है, उसके साथ हम निकाल के देख ले, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। रिपीट मैं यहाँ पे दोबारा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम केसेस के अंदर पूछे जाते हैं। अगर एलसीएम गिवन है, हमें निकालना है HCF, हमें रेशो दे रखी है, तो पहले एलसीएम को सभी रेशोज़ के साथ कर दो डिवाइड, जो नंबर आ जाएगा उसका निकाल दो HCF किसके साथ, डिवीजन मेथड के साथ, बस आपका आंसर आ जाना वहीं पे। अब देखिए नेक्स्ट सम। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिए फोर्थ सम, क्या पूछा गया था आपसे कि लीला रीड्स 25 पेजेज ऑफ अ बुक। लीला ने क्या किए, 25 पेजेज पढ़े हैं एक किताब में से, कंटेन 100 पेजेज। टोटल पेजेज कितने थे बुक्स के अंदर 100, उसने पढ़े कितने भाई 25। ललिता रीड्स 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता ने कितने पढ़े 2/5 ऑफ द सेम बुक, सेम बुक मीन्स 100 पेजेज। हु रीड्स लेस, किसने कम पढ़े और कितने कम पढ़े, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लीला का लिख लेंगे, भाई लीला ने कितने पढ़े हैं, उसने पढ़े हैं 25, बस इसका पार्ट अभी के लिए हो गया ख़त्म, क्योंकि आगे जो दे रखा वो किसका दे रखा, ललिता का। ललिता रीड्स 2/5 ऑफ द बुक्स, ललिता का पार्ट देखो, ललिता रीड्स 2/5 ऑफ द सेम बुक, यही है मेरे बच्चों। अब 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और सेम बुक में कितने पेजेस थे हमारे 100 पेजेस थे, तो कर दो मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा 40 पेजेस। ठीक है भाई। अब देखिए किसने कम पढ़े, भाई लीला ने पढ़े। कितने कम पढ़े, ललिता ने कितने पढ़े 40, लीला ने कितने पढ़े थे 25। कितने आ गए हमारे 10 - 5 5, ये बचा हमारे पास मेरे बच्चों 3 - 2 1 15। इट्स मीन देखिए ललिता ने कितने पढ़े 40 और लीला ने कितने पढ़े थे 25,
क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हु रीड्स लेस, लेस किसने पढ़े हैं, लीला ने। कितने लेस पढ़े हैं, 15। तो आंसर में ढूंढिए लीला, हमारा क्या है आंसर, लीला और 15 पेजेज, लीला और 15 पेजेज, पहला ही मिल गया भाई हमें, तो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे। तो मेरे बच्चों बहुत ही इजी, बस सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट को समझना है हमें कैसे तैसे करके, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, जो 5th क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये हमारे पास √625 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 14 √25 मल्टीप्लाई 11 बाय √196 इज इक्वल टू, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगी। तो मेरे बच्चों सबसे पहले या तो आपको स्क्वायर रूट क्या है लर्न है, नहीं लर्न है तो भी नहीं घबराना, बहुत ही इजी सा मेथड आप वो यूज़ करो। देखिए कई बच्चों को एग्ज़ाम आते आते क्यों छूट जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैथ्स इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। तो देखो ध्यान से हमें क्या करना है, सबसे पहले √625 मीन्स हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे मेरे बच्चों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है, किसका है ये देखना है। उसके लिए सिंपल सा मेथड आप प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। किस पे चलेगा हमारा, 2 पे चला दो, 2 पे तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या 5 है। अब यहाँ पे कौन काम आएगा, हमारा आएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट डिजिट 5 दिखाई दी, ऐसे ही सीधा 5 पे चला दो, 5 1 जा 5, 2 जा 5, 5 जा अगेन 5 पे चल रहा भाई, फिर से अगेन 5 पे चल रहा हमारा, और फिर से 5 पे चल रहा है। हमने किया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा अगेन 5 से हो गया हमारा, आ गया मेरे बच्चों। अब बना दो पेयर, ये स्क्वायर का मीन्स क्या होता है पेयर, 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, आ जाएगा 25 बाई 11 मल्टीप्लाई 14 बाई, अब इसका भी पूछ रखा है, ये तो हमें याद ही होना चाहिए, 5 5 जा 25, यानी कि इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 11, अब आ गया 196। तो माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट में दिखाई दे रहा है इवन नंबर, इट्स मीन हमारा किससे डिवाइड होने वाला है, 2 से। कर दीजिए ज़रा, 2 7 जार 2 9 जार 18, 1 2 8 जार 16। अगेन किस पे चलेगा मेरे बच्चों, हमारा यहाँ पे 2 पे, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, 7 7 जार और 7 1 जार। अब पेयर बना 2 और क्या बना हमारा 7, पेयर नहीं बनता तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पेयर जरूर बनेंगे। 2 7 जार 14, ये आ गया हमारे पास। बस अब क्या करना, अब आपके पास हो गया सिंपल क्वेश्चन, काट दो इसको, 5 1 जा 5 5 जा 11 से 11 कट गया, 14 से 14 कट गया, ओनली आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, हमारे पास आ जाता है 5। बस क्या देखना है, स्क्वायर रूट का आपको मेथड आना चाहिए। वैसे तो लर्न होने चाहिए, छोटे छोटे होते हैं तो ये आपको लर्न हो सकता है, ये 25 का होता है, नहीं याद है तो इस मेथड को मत भूलो, फटाक से ही बस इसकी भी प्रैक्टिस रखनी है और विद इन 30 सेकेंड्स आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। बस निकाल दो और बस इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो और काट दो, जो एक दूसरे के साथ कट दे, जो बच गया वो आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन में से आपका आंसर ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, नवीन बोट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हीज शर्ट, अपनी शर्ट के लिए इतना खरीदा है, एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज ट्राउजर, इतना खरीदा अपने ट्राउजर के लिए। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाय हिम, हमें निकालनी है टोटल लेंथ, इट्स मीन दोनों को कर देना प्लस, भाई दोनों के लिए उसने कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, किसके लिए, शर्ट के लिए और ट्राउज़र के लिए। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन के पास, ऑप्शन किस में पूछ रखी है देखो ध्यान से, मीटर में, और हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है भाई 20, ये भी सेंटीमीटर, किसकी है, ये जो शर्ट की है, और जो मेरे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, वो दे रखा है ट्राउजर्स का, वो भी कितना दे रखा है हमें 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हमारा काम क्या, सबसे पहले हमें चेंज कर लेना है इसको मीटर में। आपको यूनिट पता है मेरे बच्चों, 1 मीटर होता है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर की साइड चेंज करोगे तो कर दो क्या, डिवाइड, किस से, 100 से, तो कर दो मेरे बच्चों डिवाइड। मैंने क्या किया, 3 मीटर तो ऑलरेडी था
और 20 को चेंज करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया 100 से। वही डिवाइड में पीछे से क्या होएगी, 2 जीरो है तो ऊपर से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ लग जाएगा, 3.20 क्या बन गया मीटर। इसको तो बना दिया भाई हमने। अब पहुँचे इसके पास, टू तो क्या हमारा ऑलरेडी मीटर है मेरे बच्चों। अब ये हमारा सेंटीमीटर है, 5 डिवाइड बाय वही हमारा क्या आएगा 100, बन गया ये भी मीटर। तो क्या हमारे पास कितने हैं मेरे बच्चों, 0 2 है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ो 1 ही हमारे पास। तो सेकंड आप क्या यूज़ कर सकते हो, 0 और डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो क्या बन गया 2.05 मीटर, ये भी बन गया। हमें क्या निकालना भाई, टोटल लेंथ क्या है, तो दोनों को कर दो मेरे बच्चों यहाँ पे प्लस। अब क्या हो जाएगा 2.05 कर दीजिए ज़रा प्लस, 5 2 और ये 5 क्या आ गया मीटर, 5.25 मीटर, ये आ गया भाई हमारा आंसर। ये रहा सेकंड वाला ऑप्शन। हो गया क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल। बस ये देखना पूछ क्या रखा है, मीटर सेंटीमीटर में मेरे बच्चों सबसे पहले ऑप्शन के पास जाना जरूरी होता है। जब इस टाइप से यूनिट वाले क्वेश्चन है, हमें देखना वो मीटर में पूछ रखी है सेंटीमीटर में पूछ रखी है, तो उसी तरीके से फिर हमने अपनी स्टेटमेंट को क्या कर देना है, यहाँ पे चेंज कर देना है। हमने चेंज कर दिया सभी को मीटर में, बस निकालने क्या थी, टोटल लेंथ निकालनी थी, दोनों को प्लस कर दिया, आपने आंसर मैच कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। हो गया हमारा, आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म का पता होना चाहिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग है एलसीएम ऑफ 3 4 9। अगर हमारा एलसीएम किसका भाई, इनका 3 4 9 का क्या होगा ऑप्शन में से, 36 होगा, 12 होगा, 27 हो गया, 45 होगा। घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। हमसे पूछा गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स किस किस का, 3 4 और 9 का क्या होगा मेरे बच्चों। अब निकाल दो जरा एलसीएम। आपको ये क्या यूज़ करोगे, शॉर्ट मेथड मीन्स डिवीजन मेथड। 3 से निकालोगे, 3 1 जार 3, 4 तो चलता ही नहीं 3 की टेबल में, 3 3 जार 9, बस आगे कोई नहीं इकट्ठा आ रहा। इसका मतलब कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई, 3 4 जार 12, 3 जार 36, तो आपके पास ऑप्शन में है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों 8th क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हमसे, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। ये क्या मेरे बच्चों हमारे पास है स्पीड। जैसे ही किलोमीटर पर आवर दिख जाए आपको, अगर यहाँ पे स्पीड भी ना लिखी हो तो समझ जाना किलोमीटर पर आवर का मतलब है स्पीड। स्पीड की यूनिट होती है हमारे पास ये वाली, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास इन 5 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 2 by 3 आवर्स। अब देखिए वो उसने क्या किया, उस स्पीड से 5 घंटे तक चला है वो, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि इट मस्ट बी एट अ स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर सेम डिस्टेंस तय करे तो 1 2 by 3 आवर्स में किस स्पीड से उस डिस्टेंस को वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर देगा। दोबारा बता रही हूँ, देखिए क्या कहा गया है, उसने कुछ डिस्टेंस तय किया, हमें नहीं पता क्या डिस्टेंस किया, वो 240 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उस डिस्टेंस को 5 घंटे में पूरा कर देते हैं, ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस को 1 2 by 3 आवर्स में पूरा कर दे तो वो किस स्पीड से चला होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। भाई देखिए हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है इसका, अगर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद हो और वो क्या याद हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एक ही फॉर्मूला याद हो। हमें निकालना क्या है मेरे बच्चों, डिस्टेंस, तो टाइम को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस। अब आपके पास स्पीड है 240, टाइम है मेरे बच्चों 5 आवर्स, क्या निकल जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, कर दीजिए मल्टीप्लाई 2 और ये हो गया 12 किलोमीटर क्या किया उसने, डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस मिल गया। अब डिस्टेंस हमें मिल चुका है भाई, वो कितना है 1200 किलोमीटर। टाइम मेरे बच्चों हमारे पास है कितना 1 2 by 3 आवर्स। हमें निकालनी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम।
डिस्टेंस कितना है 1200, और टाइम कितना हो जाएगा 1 3 जा 3 प्लस 2 5/3 आवर्स। तो कर दो मेरे बच्चों 5/3, तो क्या आ जाएगा 1200, ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा बी रेसिप्रोकल। कर दो काट दो भाई, 2 जा 10, 4 जा 0, कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 3 0 0, 3 4 जा 12 माय डियर स्टूडेंट, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर। क्यों लिखा मैंने किलोमीटर पर आवर? क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है यहाँ पे, स्पीड निकाल ली है। सबसे पहले तो मेरे बच्चों हमने निकाल लिया है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकला? स्पीड को टाइम से कर दिया मल्टीप्लाई, क्या निकल गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें मिल गया। अब उसने कहा था कि सेम डिस्टेंस को 1 2/3 आवर्स के अंदर वो क्या कर देता है भाई, कवर कर देता है। तो क्या स्पीड होगी उस टाइम पे उसकी गाड़ी की? तो उसने क्या किया, फिर हमने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया किससे, टाइम से। तो क्या निकल जाएगा आपके पास, स्पीड निकल जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे, करेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों 9th क्वेश्चन क्या था, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज। भाई जो ए था वो काम को कंप्लीट कर देता है कितने दिन के अंदर, 16 डेज के अंदर। लिखते जाइए, ए ने कर दिया कितने दिन के अंदर भाई, 16 डेज के अंदर। नेक्स्ट है बी कैन डू द सेम जॉब इन द 12 डेज। बी ने कर दिया मेरे बच्चों 12 डेज के अंदर कंप्लीट। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज। मीन्स दोनों कौन, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों ने मिलके कितने दिन में पूरा कर दिया भाई, 4 डेज के। देखो क्या दिया आगे इन्होंने, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद देखो क्या, विद हेल्प ऑफ सी दे डिड द वर्क, कौन कौन, ए बी और जब सी को भी जोड़ दिया, तीनों ने मिलके कितने दिन में कर दिया भाई, उसको 4 डेज में पूरा कर दिया। हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन हाउ मैनी डेज। भाई अगर सी अकेला होगा तो काम को कैसे करेगा। अब इनके लिए हमारे पास क्या मेथड होता है वो ध्यान से समझिएगा। जब हमें इस तरीके से वर्क वाले क्वेश्चन दे रखे भाई ये इतने दिन में कंप्लीट करता है वो इतने दिन में, तो हम क्या लेते हैं हमेशा ही वहाँ पे क्या करेंगे मेरे बच्चों, 1 के बाय में लेते हैं, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू जो इन्होंने तीनों ने किया है टोटल मिलके। अब टोटल क्या था, यानी कि 1/A प्लस B प्लस C, यही हुआ। 1/A यानी कि मेरे बच्चों 16 प्लस 1/E यानी कि 12 और 1/C भाई देखिए C की तो हमें वैल्यू निकालनी है, हमें बताना है भाई C ने कितने दिन में किया है, और इक्वल टू में आएगा टोटल जब तीनों ने मिलकर इकट्ठा किया था वो कितने दिन में किया था मेरे बच्चों, यहाँ पे 4 डेज के अंदर किया था। अब हमें निकालने किसकी वैल्यू है, 1/C की, इक्वल टू से उधर क्या 1/4, इन दोनों को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा -1/16 -1/12। बस लेके एलसीएम और कर देते हैं अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व। अब हमने एलसीएम निकाल लेना मेरे बच्चों। किस किस का निकालोगे एलसीएम, एलसीएम मैं यहाँ निकाल देती हूँ। किस किस का निकालना हमें, 4 16 और 12। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल तीनों ही 4 की टेबल में आ रहे हैं, 4 1 जा 4 4 जा और 4 3 जा। टाइम को हमें कम से कम यूज़ करना है, ठीक है। 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 3 जा 12 4 4 जा 16 16 3 जा मेरे बच्चों 48। तो एलसीएम माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 48, ठीक है। किसका 1/C इक्वल टू, अब देखिए 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया हमारे पास 12, माइनस 6 से डिवाइड करोगे हमारे पास क्या आ गया 16 से, और फिर हमने 12 से किया, 12 से क्या है मेरे बच्चों हमारे पास आ गया 4। अब कर दीजिए ज़रा माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, दोनों को माइनस वाले ऐड कर लिए, कितना हो गया 7, 12 - 7 क्या बच्चा मेरे बच्चों 5/48। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू 5C। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है इक्वल टू से इधर ले आए, हो जाएगा डिवाइड।
अब क्या है, अब देखो ऑप्शन किस में है भाई, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो कर दो जरा मिक्स के अंदर चेंज। मिक्स के अंदर क्या हो जाएगा, 48 को किससे करना, 5 से, 5 8 जार 40, सॉरी बहुत कम हो गया भाई, 5 9 जार 45, क्या बचा 3, 9 3/5 डेज लगेंगे भाई। कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, हमें दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन, ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा बता देती हूँ, जब इस तरीके से वर्क वाले क्वेश्चन हमें दे रखे हैं मेरे बच्चों, यही मेथड लगता है। ए का पार्ट दे रखा था 1/a ले लोगे, बी का दे रखा 1/b और सी निकालना है तो 1/c रख दिया, और साइड में हम इक्वल टू में क्या लेते हैं, हमारा टोटल वर्क कितना हुआ, तीनों ने कितना किया है, ए बी सी ने वो किया था 4, तो 1/4 ले लिया था, 1/c को इधर रखा और ये इधर क्या थे प्लस, इक्वल टू से उधर भेज दिए, हमारे दोनों क्या हो गए माइनस, एलसीएम लेके आपने कर दिया क्वेश्चन को सोल्व। तो मेरे बच्चों यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई थी 9 3/5, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों 10th क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया, एक फिगर दी गई है आपको, उसके अंदर कुछ सर्कल हैं, कुछ ट्राइंगल है, कुछ स्क्वायर शेप दे रखी है हमें। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, वो स्टेटमेंट देखो ध्यान से, इन द फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल, किस किस के बीच की मेरे बच्चों, सबसे पहले ट्राइंगल टू सर्कल, पहले उसी को निकाल लीजिए, ठीक है। तो ट्राइंगल देखिए कितनी है, 1 2 3, 3 हमारे पास ट्राइंगल है, रेशो सर्कल कितने हमारे पास 2, तो हम इसको लिखें तो फॉर्म में क्या आएगा 3/2, क्यों, क्योंकि आंसर जो दे रखी है, ऑप्शंस दो जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखी है। तो एक रेशो हम निकाल चुके हैं, वो क्या आई हमारी 3/2, इस फॉर्म में भी हम रेशो को लिखते हैं, डिवाइड ही होता है रेशो का मतलब। अब आगे देखिए हमें क्या दे रखा है, इनसाइड द रेक्टेंगल एंड, दूसरी जो रेशो निकालनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर इनसाइड, ऑल फिगर। दोबारा से बता देती हूँ मेरे बच्चों, यहाँ से देखो पहली जो रेशो निकालनी है वो देखो ध्यान से, इन द फिगर फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल, यहाँ तक किस किस के बीच की, ट्राइंगल और सर्कल के बीच की, ये हमने निकाल ली, हमारी आ गई 3/2। अगली क्या निकालनी है, रेक्टेंगल इनसाइड द रेक्टेंगल, यहाँ तक तो छोड़ दो, उसके बाद देखो जो सेकंड निकाली वो यहाँ से स्टार्ट होगी, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर्स। अब फिगर पता होनी चाहिए इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है मेरे बच्चों 7, और स्क्वायर कितने यहाँ पे 1 और 2/7, यानी कि क्या आ गया 2/7। तो दोनों रेशो, पहले वाली क्या है 3/2 हमारी, और सेकंड क्या भाई 2/7। अब ये देखिए ऑप्शन ढूंढिए जरा इसके अंदर, ये आ गया हमारा आंसर, ये था फर्स्ट का आंसर है मेरे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या होगा। तो मेरे बच्चों 11th हम देखिए क्या पूछ रखा था, राम राहुल एंड रोहित शेयर्ड ए बैग ऑफ मार्बल्स, मीन्स जो कंचे थे, मार्बल्स थे एक बैग के अंदर, वो शेयर करना चाहते, कौन, 3 दोस्त, राम राहुल और रोहित। द बैग कंटेन 272 मार्बल, बैग के अंदर कितने मार्बल है मेरे बच्चों 272, यही दे रखा हमें। हाउ मैनी मार्बल्स वर लेफ्ट ओवर आफ्टर द फ्रेंड्स शेयर्ड देम इक्वली, जब तीनों दोस्तों ने इक्वली बांट लिया तो उनके पास कितने बच गए भाई इक्वल बांटने के बाद हो सकता है वो पूरा कट ना हो रहा तो कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाता, वो कितना बच गया। तो मेरे बच्चों बहुत ही इजी ट्रिक यहाँ पे यूज करनी है। सबसे पहले देखो कितने हिस्सों में बांटना, उसको 3 हिस्सों में, 1 2 3, तो मतलब यही है कि हम इसको 3 के साथ क्या करेंगे डिवाइड। यहाँ हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला, तो यूज कर दो। कितना हो गया 7 और 2 हो गया 11। अगर मैं इस 11 को 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या बच्चा मेरे बच्चों 3 3 जार 9, क्या बच गया 2, इसका मतलब क्या बचेंगी 2 मार्बल्स बच जाएंगी। पूरे को डिवाइड ना करने की बजाय हम
यहाँ से निकाल सकते हैं अपना कि कितनी हमारे पास रिमाइंडर बच जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास। तो मेरे बच्चों दोबारा बता रही हूँ मैं इस ट्रिक को, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज कर सकते हो, जहाँ पे हमसे पूछा जाए कि कितना बच जाएगा, तो जो रिमाइंडर उनका है उनको करने के बाद आएगा ना, वो मेथड यूज करने के बाद, वही करेक्ट आंसर होता है। दोबारा बता रही हूँ मैं, हमें क्या करना है, इनको 3 हिस्सों में बांटना है, इट्स मीन 3 से डिवाइड करना है। सीधी बात यही है। कितना था 272, मैंने क्या किया डिविजिबिलिटी टेस्ट लिख दिया यहाँ पे, यूज़ कर लिया सॉरी। तो मैंने किया 2 + 7 9 + 2 11, 11 को मैंने कर दिया 3 से डिवाइड, कितना आ गया मेरे बच्चों 2। यानी कि जब आप उसको पूरा बांट दोगे तो लास्ट में क्या होएंगी, 2 मार्बल्स ऐसी बच जाएंगी कि जो शेष रह जाएगा, वही इन्होंने पूछा था हमसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, सम नंबर 12 हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनाना इज ₹60, हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹12.50। तो मेरे बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड। तो इसका जो लिंक है वो आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर मिल जाएगा इस वीडियो का। बट अभी मैं आपको हल्का सा यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट रख देती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, हमें डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज है तो ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और किसके अंदर अगर ये वाली डिक्रीज है तो ये वाली भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इन्वर्स वेरिएशन के अंदर क्या हो जाता है हमारा, अगर ये वाला बढ़ा है तो वो वाला क्या होगा, घट जाएगा। और अगर ये वाली वैल्यू घट जाती है तो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसका मीनिंग क्या है वो देखो ध्यान से। हमें क्या दे रखा है, 4 डजन बनाना, तो हमारे पास बनाना कितने हो गए भाई, यहाँ पे 12 बनाना, यही हो जाते हैं हमारे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख देने हैं, यहाँ पे बनाना कितने के हैं भाई, कितने कितने बनाना हमारे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने रुपीस। ठीक है, हमने क्या किया है भाई, बनानाज कितने हमारे 4 डजन, सॉरी 12 बनाना कहाँ से हो गए हमारे, 1 डजन के अंदर 12 होते हैं, 1 डजन इक्वल टू हो गया 12। तो 4 डजन में कितने आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे 48 बनानाज। ठीक है, तो बनानाज है 48 और कितने रुपए के आते हैं, वो आते हैं 60 रुपीज़ के। ठीक है, अब हमें बनानाज खरीदने हैं, ठीक है, और रुपीज़ कितने हमारे पास 12.50। अब एक बात ध्यान से देखो, 48 बनाना आपके आते हैं 60 रुपीज़ के। अब आपके पास पैसे 60 थे, रुपीज़ 60 थे, तो 48 बनाना खरीद लिए। अब आपके पास रुपीज़ कम है तो डेफिनेटली बनाना भी क्या होंगे, आपके कम ही आएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पे x। अब देखो ध्यान से, अब ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या हुआ, क्यों हुआ, आपके रुपीज़ क्या हो गए, कम हो गए, तो यहाँ से बनाना भी क्या आएंगे, कम ही आएंगे। तो दोनों चीज़ें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में ये क्या होता है x और ये क्या होता है y, x डिवाइड बाय y, यानी कि 48 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू x डिवाइड बाय y। x क्या हमारे पास, हमने x ही ले रखा है, और y क्या हमारे पास है 12.50। अब ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल टू से इधर भेज दीजिए, हो जाएगा मल्टीप्लाई, 48 मल्टीप्लाई 12.50 और डिवाइड में आ जाएगा मेरे बच्चों 60। ये आपको पता ही है। हमें क्या कर देना है, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देना है, इसकी 0, 5 की 0, और डेसिमल हटाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 1, और उधर क्या बच गया हमारा x। अब जो कटता है वो हम काट सकते हैं, तो ये हमारा डेसिमल हो गया यहाँ पे रिमूव, 10 से 10 कट। आगे हम काट सकते हैं इसको। अब देखिए क्या हो सकता है, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, डायरेक्ट भी हमारा कट हो रहा है भाई यहाँ से। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर से हमारा 5 पे कट सकता, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। कितना आ गया हमारा, 2 5 जा x की वैल्यू 10, यही आई हमारी। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगी, हमारी करेक्ट होगी। अब देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है वो देखो। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इन अ क्लास इज 50.25 किलोग्राम। देखिए ध्यान से, हमें क्या दे रखा है, एवरेज वेट गिवन है किनका, 16 बॉयज़ के क्लास के अंदर।
नेक्स्ट दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज। अब पहले 16 बॉयज का वेट उतना था हमारे पास, अब जो बचे 8 बॉयज है उनका वेट है 45.15 किलोग्राम। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, मीन्स हमें निकालनी है यहाँ पे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है कि इनको मतलब 16 बॉयज़ का वेट और 8 बॉयज़ के वेट को ऐड करके अगर हम दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाती है, एवरेज निकल जाती है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए, हमें क्या करना है, 16 बॉयज़ वहाँ पे देखिए इन अ क्लास इज दिस, भाई एक बच्चे का वेट है वो हमारा 50.25, अब बच्चे कितने हैं 16, एवरेज है वो हमारे पास, तो 16 × 50.25। अब उसमें किसका ऐड करोगे, 8 स्टूडेंट्स का, 8 × 45.15, और नीचे क्या आएगा 16 और 8 दोनों, मतलब जो बॉयज़ हैं पहले 16 + 8 कितना आ गया हमारे पास आ जाता है भाई 24, ये आ गया। ठीक है, आपके पास दो मेथड है यहाँ पे, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ऐड करके और 24 से कर दे डिवाइड। ठीक है, एक तो ये मेथड हमारा, और सेकंड मेथड हमारा क्या है कि इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करें। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हमें क्या कर लेना है, इसमें से और इसमें से ये देखना क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, मीन जो दोनों में सेम हो। अब ये क्या हमारे पास 16 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 8 × 2, मैंने इसके टुकड़े कर दिए यहाँ पे। अब ये देखिए 8 इसके पास भी है और 8 इसके पास भी है, तो दोनों में से मैंने ले लिया कॉमन बाहर, अंदर क्या बचा हमारे पास 2 और मल्टीप्लाई में बच जाता है ये, और प्लस इसका तो 8 का 8 बाहर आ जाता है, इसके पास अंदर क्या बच गया, ये बच गया, और नीचे क्या है मेरे बच्चों हमारे पास है 24। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो 8 है वो दोनों में से आया है, इट्स मीन हम उसको नीचे वाले के साथ क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो दोनों के साथ ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24 हो गया। अब मैंने इसको 2 × दिस, इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्यों किया, ताकि क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए और छोटा हो जाए। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ गया 50 डेसिमल, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ गया आपका 100, प्लस में क्या है मेरे बच्चों हमारे पास है 40 /3, ऐड कर दीजिए आप इसको। हम कैसे करेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे 100.50, आप ऐड करेंगे डेसिमल इधर, ये आ गया 15 और ये आ गया हमारे पास 5 और 4, ये 5 6 5 4 और 1, ये आ गया हमारे पास आ जाता है 145.65 और डिवाइड में हमारे पास है 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, किसके साथ, 3 के साथ। 3 4 = 12 बचा 2, 5 3 8 = 24 बचा 1, फिर डेसिमल यूज़ करेंगे हम 6, 3 5 = 15। देखिए आप आंसर साथ में देखते जाइए, कहीं ना कहीं हम आसपास पहुंच चुके हैं। हमारा आंसर आ जाता है 48.55, ये रहा हमारे पास। जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगी हमारी यहाँ पे, करेक्ट होगी। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मंजू रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 35 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर। यहाँ पे क्या है, मंजू राउंड ले रही है, कहाँ पे, रेक्टेंगुलर पार्क, मीन्स रेक्टेंगल शेप आ गई हमारी, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। ठीक है, अब जब राउंड ले रही है तो डेफिनेटली मेरे बच्चों कहाँ से लेगी, वो चारों तरफ से लेगी, और चारों तरफ के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक और दे रखा है कि मीनू रन्स अराउंड अ स्क्वायर, मीनू कहाँ घूम रही है, चारों तरफ स्क्वायर पार्क के, और उसकी साइड हमें क्या दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। हु कवर लेस डिस्टेंस, बस इस चीज़ की तरफ ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना, हमें क्या पूछा गया, लेस डिस्टेंस, हु कवर लेस डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच इफ़ मीनू टेक्स 4 राउंड, मीनू ने कितने लिए राउंड 4 और मंजू ने कितने लिए 3। तो सबसे पहले हम यहाँ अलग अलग कर लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं मंजू का पार्ट, और यहाँ पे हम किसको ले लेते हैं, मीनू को। ठीक है, तो मंजू ने क्या किया, मंजू की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है मेरे बच्चों 35, और ब्रेड्थ हमें क्या दे रखी है यहाँ पे 20। ठीक है, हमें निकालना है पेरीमीटर, हमें पता है 2 × क्या होता है मेरे बच्चों, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। तो 2 × लेंथ कितनी है 35 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 20, तो 2 × क्या आ जाएगा 5 और ये आ गया 5।
कितना आ गया भाई 110 मीटर, ये आया हमारे पास। अब जो मीनू है यहीं पे पूरा कर देते हैं। जो मीनू है वो कितने राउंड्स ले रही है ये ध्यान से देखो भाई। मीनू के जो राउंड्स हैं वो कितने हमारे पास हैं, 4 राउंड्स है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 1 राउंड का निकला हमारा, हमें निकालना है 4 राउंड का, तो हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई भाई 110, तो कितना आ जाएगा हमारा 440 मीटर। ये किसका आया हमारा, मंजू का। अब हम किसके पास, मीनू के 4 राउंड्स हैं, मैंने निकाला है मंजू का, तो मीनू के और मंजू के राउंड्स है 3, तो हम इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई भाई, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 330 मीटर। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम चलते हैं मीनू के पास, और मीनू ने कितना किया यहाँ पे 30 मीटर, और वो क्या उसकी साइड है सिर्फ, कितनी देर की 30 मीटर। हमें पता है कि स्क्वायर के जो पेरीमीटर उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 30, कितना आ गया हमारा, आ जाता है 120। अब जो मीनू है उसने राउंड कितने लिए, मीनू ने राउंड ले रखे 3 और मंजू के थे, मीनू के 4 और मंजू के थे 3, तो हम इसको कर लेते हैं किससे मल्टीप्लाई, 4 से, 4 मल्टीप्लाई 120, 0, 8 और 4, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनका हमें पता लगाना है कि अभी सबसे पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। किसके ज़्यादा हैं भाई 480, और कम किसके हमारे पास, कम किसका है भाई मंजू का। सबसे पहले हमने अपना आंसर इतना तो लिख दिया कि मंजू ने कम डिस्टेंस तय किया, अब वो कितना किया है वो हमें देखना है। अब आ गया हमारा 150 मीटर, दोनों को हमने कर दिया माइनस। अब हमारा आंसर क्या है, मंजू 150, तो ये रहा हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों सम नंबर 15 हमारे पास क्या है, अ फोटो फ्रेम इज इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विद वन डायगनल लॉन्गर देन द अदर। भाई जो एक डायगनल है वो क्या है, दूसरे डायगनल से लॉन्ग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल शेप ऑफ द फोटो फ्रेम, भाई इनमें से कौन सी शेप ऐसी है जो पॉसिबल है फोटो फ्रेम के लिए, जब क्या हो, एक डायगनल्स क्या हो, दूसरे डायगनल से लॉन्ग हो। सबसे पहले दे रखी ऑप्शन हमें स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर की शेप होती है ये, यही होती है हमारी, क्या होते हैं उसके सारे के सारे जो एंगल्स है वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो जो उसके डायगनल्स है वो भी क्या है, इक्वल है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इस तरीके से बना होता है हमारा, तो डेफिनेटली ये क्या, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके क्या होंगे, डायगनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम पहुंच जाते हैं रोम्बस के पास, रोम्बस के क्या होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। रोम्बस के अंदर क्या होती है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बट द एंगल इज नॉट 90 डिग्री। क्या होता है, उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, तो इस टाइप से उसकी शेप बन सकती है। तो ये जो डायगोनल इतना है और जो दूसरा डायगोनल है, क्या आपको नहीं दिखाई दिया कि ये जो दूसरा डायगोनल है वो क्या हमारा लंबा है, तो इट्स मीन क्या उसका आंसर होगा, उसका जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा रोम्बस। अब देखिए नेक्स्ट सम नंबर 16, तो मेरे बच्चों 16 सम है जो हमारे पास वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर, कोई भी नॉन जीरो होल नंबर है एंड इट्स सक्सेसर, और उसी का सक्सेसर को अगर हम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन दे रखिए, सबसे पहले मैंने एक होल नंबर ले लिया 2, ठीक है भाई, और उसका सक्सेसर क्या होगा 3, दोनों का कर दिया प्रोडक्ट, कितना आ गया हमारे पास 6 आगे। और आप इसी तरीके से 2-3 ऑप्शन ले लें जिससे आपका अपना आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। मैंने होल नंबर ले लिया 7 और 7 का सक्सेसर हो गया हमारे पास 8, 7 8 जा आ गया आपके पास 56। मैंने होल नंबर ले लिया 4 और उसका सक्सेसर ले लिया मैंने 5, 4 5 जा 20, आपके पास ऐसे आ गया। अब इनमें से कोई भी प्राइम नंबर तो हमारे पास है नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि 3 के साथ डिविजिबल हो, ये 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। नेक्स्ट है ऑड नंबर, तो एक भी नहीं आया, वो तो है ही नहीं, तो क्या है हमारे सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो डी ऑप्शन क्या होगी यहाँ पे हमारी करेक्ट होगी। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेरे बच्चों 17 सम हमारे पास क्या है, अ सम फेज्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4016.25 एट द रेट ऑफ 9%
इन 5 ईयर्स व्हाट इज़ द सम। यहाँ पे आप सम का क्या मीनिंग समझेंगे कि भाई वो राशि हमें निकालनी है, ठीक है, वो प्रिंसिपल हमें निकालना है जिस पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, हमें ये मिलता है भाई, ठीक है। रेट हमें दे रखा है और हमें टाइम भी दे रखा है, तीनों चीज़ें हमारे पास है। हमें अगर वैसे फॉर्मूले आपको याद ना हो मेरे बच्चों तो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। यही होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। हमें यहाँ से निकालना है P, तो आप फॉर्मूले के अंदर चले जाइए SI, नीचे डिवाइड में 100, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दोनों ही इधर आके क्या हो जाएंगे हमारे डिवाइड, और उधर क्या बच जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो हमने ले लेना है यहाँ पे SI हमारे पास कितना है 4016 डेसिमल 25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है R इंटू टी। R माय डियर स्टूडेंट्स कितना 9 और T हमारे पास कितना है यहाँ पे 5। हमें किस में दे रखा है डेसिमल में, तो सीधे सी पहले हमारा काम है कि हम डेसिमल कर देते हैं रिमूव। डेसिमल रिमूव कर दिया, 5 की 0 2 की 0, डेसिमल हटाने के लिए मैंने कर दिया यहाँ पे 1, आ गया हमारा 100। 100 हमें ऊपर भी दिखाई दे रहा, दोनों को हमने कर दिया कट, ठीक है। अब हमें ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं 5 लास्ट डिजिट है तो 5 से हो जाएगी कट। 5 1 जा 5, 5 8 जार 40, क्या उतारा हमने 1 उतारा ना चलने के लिए 0, 5 3 जार हमारा क्या आ जाएगा 15, 5 2 जार 10 और 5 5 जार 25, यही आया। अब है हमारे पास 9, अब हमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड होता है नहीं होता है। आप क्या करोगे सभी को ऐड कर दो, कितना हो गया मेरे बच्चों 11 और 2 कितना हुआ 13, 13 प्लस 5 हो गया 18, मीन्स 18 जो है वो 9 की टेबल में आता है, तो ये 9 से क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा कट। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लगेगा और आप यहाँ पे उसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। 9 8 जार 72, ये हमारे पास कितना बचा 8, ऊपर से हमने क्या उतारा 3, 9 9 जार 81, क्या बचा हमारे पास 2, ऊपर से हमने उतारा यहाँ पे 2। अब आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 2 जार अगेन 18, क्या बचा मेरे बच्चों 4 5 9 5 जार 45। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारा आएगा यहाँ पे 8925 रुपीज़। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट द ऑप्शन बट दिस इज आवर करेक्ट आंसर। और ये जो ऑप्शन में अंदर आपके पास आया हुआ है एंड दिस इज द डी ऑप्शन के अंदर ये है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सम नंबर 18। तो मेरे बच्चों सम नंबर 18 हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम शोज 6 PM। भाई अगर 6 बज जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए ध्यान से, आपको पता ही है हमारे पास क्लॉक है, यहाँ पे हमारा 12, ये 6 और ये 3 और ये 9, ठीक है। अब जब 6 बजेंगे ये देखिए तो हमारी आर्स वाली जो सुई है वो किस पे आएगी, बिल्कुल 6 पे। जो आर्स वाला हैंड है वो किस पे आ गया हमारा 6 पे आ गया भाई। और जो हमारी मिनट्स वाला जो हैंड है वो बिल्कुल किस पे होगा, करेक्ट बिल्कुल ही 12 पे होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनता है हमारा 180 का। आपको पता ही है जब इस तरीके से स्ट्रेट एंगल जब हमारा हो तो कितने डिग्री का बन जाता है हमारा 180 का। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों सम नंबर 19 हमारे पास क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है और साइड दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड और मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। तो साइड कितनी हमारी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 6 6 जार 36 और 36 6 जार 216, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको 6 क्यूब का वैसे भी फॉर्मूला मीन्स जो वैल्यू है मेरे बच्चों लर्न होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 तक आपको क्यूब्स जो है वो लर्न कर देने चाहिए कि क्या हो गया हमारा 6 6 6 यानी कि 6 का क्यूब, और आंसर क्या आएगा 216, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो हमारी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आप देखिए मेरे बच्चों सम नंबर 20।
तो मेरे बच्चों जो 20th क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है रोमन नंबरल्स के अंदर से। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमेशा इसका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। आपको मेरे चैनल पे हर टाइप की वीडियो मिल सकती है, आप वहाँ से अपना हर एक चीज़ के लिए बेसिक जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सी डी एक्स 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 और आई एक्स, यही दे रखा है हमें। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए इसकी जिनकी जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या होती है मेरे बच्चों। डी होता है 500 और सी हमारा होता है 100, इसका हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आगे वैल्यू आ जाती है तो इट्स मीन क्या हो जाती है, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 5 - 100 ये आ गया हमारा 400 यहाँ पे, प्लस एक्स एक्स और एक्स कितना हो गया यहाँ पे 30, और आई एक्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे 9। तो आपका आंसर क्या आ गया 439। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारी क्या होगी यहाँ पे करेक्ट होगी। अब देखिए नेक्स्ट सम। तो मेरे बच्चों हमारे पास जो 21st जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 मीन्स 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो जो दूसरे का क्या है 16 टाइम्स है। फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले हमें नहीं पता स्मॉलर नंबर का, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे लेट द स्मॉलर नंबर। आपने क्या लेट कर लिया भाई, उसको लेट कर लिया आपने एक्स, यही लेट किया। फिर इन्होंने क्या कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें पता प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें दे रखा है 1296, यही दे रखा है। अब नंबर्स कैसे रखोगे, यहाँ पे एक नंबर हमने लेट कर लिया कितना है एक्स है, दूसरा क्या उसका 16 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, इसका 16 टाइम है, इट्स मीन क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा 16 टाइम। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है x मल्टीप्लाई x। आपको पावर एंड एक्सपोनेंट से ये बात आपने सीखी होगी कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी हमारी प्लस, इसकी कुछ नहीं पावर 1 और 1, इट्स मीन क्या हो जाएगा x की 2, यहाँ पे आ गया 16 और इक्वल टू 96। तो मेरे बच्चों यहाँ पे 16 क्या मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू से उधर भेज दीजिए, हमारा जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो कर दीजिए डिवाइड जरा। 1296 को 16 से, 16 8 जार 128, क्या बचा 1 6 और 16 1 जार 16। हमारे पास 16 से ये कट हो गया जाता है 81। हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे वही स्क्वायर रूट वाली बात आ जाती है हमारे पास। ये किसका होता है 9 स्क्वायर होता है ना, 81 किसका होता है भाई हमारा 9 का स्क्वायर होता है। 2 से 2 आपका कट हो जाता है और x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 9। और जो मेरे बच्चों वैल्यू भी किसकी पूछ रखी है इन्होंने, स्मॉलर नंबर की पूछ रखी है। स्मॉलर नंबर हमारा क्या है x है और वो हमारा कितना आया हुआ है 9। तो माय डियर स्टूडेंट्स जो 9 है वो क्या होगी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी, यानी कि जो डी है वो क्या आएगा इसका यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन फिर से राइट करना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मेरे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो क्या है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60। पहले हम 3/4 ऑफ 60 निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, हम काट देंगे 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा कितना आ जाता है आपका आ जाता है 45 डिग्री। अब आगे देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस जो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। ठीक है, अगर इसकी जगह पे आपसे पूछ लिया जाए सप्लीमेंट्री तो उनका सम मेरे बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल। तो आपको वो एंगल निकालना है एक किस्म से हमें, हमारे पास है x + 45 भाई, इन दो एंगल का सम किसके इक्वल होएगा 90 के। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स हम 90 में से कर देंगे माइनस, क्या निकलेगा हमारे पास सेम वही 45। तो जी जो सी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले ये देखिए इन दोनों का क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का सम। तो सबसे पहले हमें जिस जिसका यहाँ पे निकालना है डिफरेंस वो लिख लेते हैं और यहाँ पे जिस जिसका हमें सम निकालना वो हम राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस के लिए है 8.362, ठीक है, और नेक्स्ट जो हमें दे रखा है 7.942 कर दीजिए ज़रा, ये बचा 0 और ये हमारे पास क्या है 6 - 4 2, यहाँ पे आप क्या लेंगे, यहाँ पे आपने ले लिया कैरी हो गया 7
और 13 माइनस 9 बचा 4 और 7 माइनस 7 0, ये आ गया आपके पास। अब हमें निकालना है यहाँ पे सम। अब सम किस किस का निकालना है, 5.675, आगे क्या है डेसिमल 327 और ये है 1। अब हम इनका क्या निकाल देंगे यहाँ पे सम। 7 + 5 हो गया 12, 1 कैरी 9 और 1 10, 1 कैरी मेरे बच्चों, ये 10 1 कैरी और ये हो गया आपके पास 7। अब देखिए हमने डिफरेंस भी निकाल लिया और सम भी निकाल लिया। पूछा क्या है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ ये फ्रॉम। भाई फ्रॉम के बाद जो होता है आपको पता है वो कहाँ जाता है आगे, तो हम लिख लेंगे 7.002। इसमें से अब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कर दीजिए ज़रा 420। करो मेरे बच्चों, ये क्या आ गया 2, यहाँ पे आया 10 माइनस 2 8, 9 9 माइनस 4 माय डियर स्टूडेंट्स 5, और इसने इससे लिया था यहाँ पे आ गया 6। तो आप ऑप्शन ढूंढिए, क्या हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है। वो क्या हमारी जो है बिल्कुल फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो सम हमारे पास है, तो मेरे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 जो सम नंबर है हमारा पास क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। भाई इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। आपको इस बात का पता ही होगा कि पेरीमीटर किसका निकलता है, मीन्स बाउंड्रीज का। तो हमें क्या करना है, सभी को कर देना हमें यहाँ पे प्लस। तो इतना लंबा प्लस करेंगे, उसका हम लोग शॉर्ट मेथड क्या ढूंढते हैं, हमने देखा कि ये जो इतना पोर्शन है वो क्या सेम है, और जो इतना ये अलग से पोर्शन है ये भी क्या हमारा सेम है। सभी क्या है इक्वल्स हैं। सबके अंदर देखो क्या दे रखा है 2 2 3 3 3 3 4 और 1 है, यही चीज़ें। ठीक है, सभी को हमें क्या कर देना, प्लस कर देना है। कितनी बार आई हुई है सारी चीज़ें, 4 बार आई हुई है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले 1 + 4 + 3 + 3 + 2, ये दे रखा है 1 4 3 3 और 2। हमने इन सबको कर देना है यहाँ पे ऐड कर दो भाई ज़रा। 6 और 4 हो गया 10 और कितना हो गया 2 12 और 1 हो गया 13, ये आ गया 13। अब ये जो 13 है 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है, तो मैंने इस 13 को कर लिया 4 से मल्टीप्लाई, आ गया 52 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपकी जो बी ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मेरे बच्चों। इसको लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट मेथड से लेके चलना है। हमें पता है कि फिगर के सारे हिस्से क्या है बिल्कुल सेम है, इक्वल दे रखे हैं। तो मेथड ढूंढो क्या हो सकता है जी। भाई हमने इनको ऐड कर लिया, ठीक है, ये कितनी बार है 4 बार है, तो हमने उस एडिशन को 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, आ गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिए 25 सम में क्या पूछा गया, हाउ मच टाइम, हमें निकालना है यहाँ पे टाइम। विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450। भाई इतने रुपए पे अगर आपको 81 रुपीज़ क्या मिलता हो, ब्याज मिलता हो, इंटरेस्ट मिलता हो, और रेट हमें क्या दे रखा है 4.5% दे रखा है पर एनम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें निकालना है सिर्फ टाइम। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P × R × T डिवाइड बाय 100, यही हमारे पास। हमें निकालना है यहाँ पे T, तो बस T को रख लो उधर और बाकी को ले आओ इधर, यही हो गया हमारे पास, ये आ गया यहाँ पे T। ये फॉर्मूला अगर याद ना हो तो सीधा डायरेक्ट उसमें से हम निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मेरे बच्चों हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 81 × 100, और जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है 450, और मल्टीप्लाई में हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना 4.5, और इक्वल टू आपका है T। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से इसका डेसिमल रिमूव करना है, तो हमने ऊपर ले दिया यहाँ पे 10, क्योंकि 5 के लिए 0, डेसिमल हटाने के लिए हमने क्या लिया वहाँ पे 1, हो गया हमारा। अब हम करते हैं 0 से 0 आपकी यहाँ पे हो जाती है कट। ठीक है, अब देखो ज़रा 9 9 जार 81 और 9 5 जार 45 कट हुआ हमारा। अब चलेगा 9 1 जार 9 और 9 5 जार 45, हो गया ये भी कट। अब मैंने इसको 5 से काट दिया, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और 0, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, मीन्स जो टाइम है वो आपका कितना आएगा यहाँ पे 4 ईयर्स। आपके पास ऑप्शन गिवन है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो क्या होगी यहाँ पे हमारी करेक्ट होगी। अब देखिए मेरे बच्चों जो नेक्स्ट सम है वो क्या है हमारे पास, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, वो क्या है, इन अ ट्राइंगल इफ द सेकंड एंगल इज 2 टाइम्स द फर्स्ट एंगल। सेकंड जो एंगल है वो 2 टाइम्स है किसका है,
फर्स्ट एंगल का, और जो थर्ड एंगल है वो क्या है, 3 टाइम्स है, वो भी किसका है, फर्स्ट एंगल का है। हमें निकालनी है एंगल, तो जो फर्स्ट एंगल है वो हमें पता ही नहीं कौन है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट एंगल, देखिए मैं आपको पूरा इसलिए सोल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आ जाइए समझ। वो हमने ले लिया एक्स, ठीक है। अब जो सेकंड एंगल है वो कितना है हमारा, जो सेकंड एंगल है ऐसे लिख देती हूँ मैं, वो कितना है 2 टाइम्स यानी कि 2x। और जो थर्ड एंगल है वो कितना है हमारा 3 टाइम्स यानी कि 3x। और आपको पता है ये तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है मेरे बच्चों, हमारा हो जाता है 180 के इक्वल। तो कितना हो गया 3x और 3x हो गया 6x, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180। x यहाँ पे 6 क्या दे रखा, मल्टीप्लाई, इधर जाके हमारा हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 30। हमें निकालने क्या है, एंगल्स निकालने, एक क्या है x कितना आ गया भाई आपका 30, दूसरा क्या है 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया 60, तीसरा क्या हमारे पास 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 30 कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे आ जाते हैं एंगल्स 30, 60 और 90। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से कौन दिखाई दे रहा हमें, फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है, वो हमारी क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 27 है। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन हमारे पास, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एरिया गिवन है, तो आप राइट कर लीजिए यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या होता है मेरे बच्चों, पाई आर स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। ये हो गया हमारे पास पाई, और पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7, यही होती है, ठीक है। अब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको। आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, यहाँ पे क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर आप लेके जाएंगे हमारा हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड वाले साइन को हम क्या करते हैं यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई में चेंज, और इसका हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल। इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो कट करके देख लेते हैं हम लोग, शायद हमारा कट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। 22 से 22 3 जार हमारा क्या हो जाता है 66, तो मेरे ख्याल से हमारा चलता है 2 जा पे 44, क्या बचा हमारे पास 7, यहाँ पे बच जाता है 5 - 4 1, और ये आ जाता है 6। तो मेरे बच्चों आगे हम इसको किस पे चला सकते हैं वो देख लेंगे हम लोग, हमारा किस पे यहाँ पे कट हो सकता है वो आप लोग सोचे ज़रा। 6 2 जार 6 आना चाहिए भाई, यहाँ पे 22 है, ये आया 8 2 जार 16, कहीं ना कहीं 8 पे चल सकता हमारा, 8 2 जार 16, 8 2 जार 16 और 117, बिल्कुल कट गया भाई, 8 पे आ गया 176, ये आ गया आपके पास। यहाँ से हमने लिया 22 1 जार, ये आ गया 28, ठीक है मेरे बच्चों। अब हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर इक्वल टू, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जार 56, ये आ गया 5 2 14 और 1 19, ठीक है। आर स्क्वायर आपका आ जाता है यहाँ पे 196, ठीक है। आपको पता स्क्वायर है, इट्स मीन रूट में चले गए, हमें ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर बनता है 196 बनता है आपका 14 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट, आर आ जाता है आपके पास 14, रेडियस आपका आ गया 14, तो डायमीटर आपको पता ही है 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 14 आ गया 28 सेंटीमीटर आपका। अब देखिए ऑप्शन में कहीं है 28, ये रहा हमारा 28, जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिए 28 सम हमें क्या दे रखा है, फाइंड द कोशेंट व्हेन दिस नंबर यानी कि 53.016 इज डिवाइडेड बाय 24। अगर इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट वो क्या आएगा, तो आप इसको कर लीजिए यहाँ पे डिवाइड, बिल्कुल ही ईजी है हमारे पास, हम यही मेथड यूज़ करेंगे ये, क्योंकि हमें क्या होता है ये जल्दी से सोल्व हो जाता है इससे हमारा, ठीक है। 24 2 जार क्या आ गया मेरे बच्चों, आ गया हमारे पास 48, 13 - 8 बच जाता है 5, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम डेसिमल यूज करेंगे, तो डेसिमल लगा दी हमने, 0 उतार लिया, फिर से अगेन 2 पे चला हमारा 48, हमारे पास बच गया 2, अब ऊपर से आपने क्या उतारा यहाँ पे 1, अब ये इससे स्मॉल है तो हमें एक की और जरूरत है, उससे पहले हम देंगे 0,
अब हम लेंगे यहाँ पे 6। अब किस पे चला सकते हैं मेरे बच्चों, हम कहीं ना कहीं इसको 9 पे सोल्व करके देखें। 9 6 4 36 और ये आ गया 3 18, ये आ गया 21। कंप्लीट हमारा कट हो जाता है 9 पे 216। तो ये जो ऑप्शन है वो है हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए मेरे बच्चों ए बी क्या है यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो बी है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट 29 सम क्या दिया हुआ है हमें, और रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर विड्थ कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ द टाइल्स। जब हमें नंबर ऑफ टाइल निकालनी होती है तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, हमें क्या करना होता है, जो रेक्टेंगुलर पाथ है उसके एरिया को जो टाइल्स है उसके एरिया के साथ हमें क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। तो हमें पता चल जाता है कि कितनी वहाँ पे टाइल्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। बट उससे पहले हमें क्या देखना है, क्या हमारी जो यूनिट्स है वो सेम है। ये क्या दे रखा है हमें मीटर, और ये क्या दे रखा है मेरे बच्चों, हमें दे रखा है सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, दोनों की दोनों को यूनिट को क्या कर देना है, यहाँ पे सेम कर देना है। ये मीटर है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर बना दो, इसको भी, क्योंकि वो क्या रहेगा हमारे लिए ईजी रहेगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता ही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे भाई, हमारे हो जाएंगे 6000 सेंटीमीटर, और 3 मीटर में मेरे बच्चों हमारे हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइल्स। देखिए हमारी कैसे निकल जाएंगी, हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 600 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाय स्क्वायर का एरिया। देखिए ये स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड क्या दे रखी है हमें 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25। ये क्या था हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मेरे बच्चों, और ये क्या हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड। क्यों, क्योंकि ये किस शेप में, स्क्वायर की, और ये किस शेप में था हमारा, रेक्टेंगल की। अब हम इसको आगे कट कर सकते हैं। देखिए 25 के साथ 25 1 जार 25, क्या बचा हमारे पास भाई 5 0 25 2 जार 50। आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। अगर डिवाइड कट नहीं करना आता डायरेक्ट तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 25 1 जार 25 2 जार 50, क्या बचा 10, 0 उतारा, 25 4 जार 100। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऊपर से 1 उतारना चलने के लिए 0। ये भी इससे हमारा किस पे कट हो जाता है, 240 पे। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 12 0 0 12 4 जार 48 4 12 2 जार 24 और 4 जार 28। इतने टाइल्स की हमें जरूरत होगी। क्या हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये रहा हमारा ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल टू 900 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास ए। हमें वैल्यू ए की निकालनी है। पहले एक बार पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। 475 प्लस 64% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 950, और जो इक्वल टू से उधर है वो आप उसको अभी एज इट इज़ रख लेंगे। 0 से 0 हमारा क्या हो जाता है, कट हो जाता है। 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, ये भी हमारा 2 से कट हो रहा, कितना आ जाएगा 32। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो कर दीजिए मेरे बच्चों। 19 2 जार 38, 3 19 3 जार 57, और ये हो गया 60। यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस दे रखा है, इक्वल टू से उधर 900। वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की। ये इधर प्लस है, इक्वल टू से इधर ले आए मेरे बच्चों, हो जाएगा माइनस, और उधर क्या बचेगा ए। अब कर दीजिए इनको प्लस, कितना हो गया आपका 13, 1 कैरी हो गया 8, और ये आ गया 10, और उसमें से माइनस हमें किसको करना है, 900 को करना है मेरे बच्चों। तो कर दो जरा माइनस, क्या आया 183। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, हमसे क्या पूछा जाता है, व्हाट विल बी HCF ऑफ दीज नंबर्स।
भाई HCF निकालना, ये आपको आता ही है। बिल्कुल आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। अंदर कौन जाएगा, 288 जाएगा। तो मेरे बच्चों किस पे चल रहा है, हमारा 1 पे चल रहा है। क्या बचा हमारे पास, 27 अंदर, फिर कौन चला गया, 216। अब देख सकते हैं हम लोग इसको किस पे चल सकता है हमारा, मे बी 3 से करके देखें हम लोग इसको। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, बिल्कुल चल गया हमारा। किस पे आया भाई, ये हो गया पूरा कट। अब जो ये 72 है, इसके साथ हम किसको करेंगे, 720 को। 72 1 जार 72, ऊपर से 0 उतारा ना चलने के लिए 0। तो मीन्स जो आपका HCF है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो डी क्या रहेगा, इसका रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास है सोल्व 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई 94। हमें इसका आंसर निकालना। देखिए अगर आप इसको ऐसे बिल्कुल मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे लिए हो जाएगा बहुत लंबा सम, और हमारे पास होता है बहुत ही कम टाइम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। अब इसको कहोगे ये स्क्वायर कैसे हुआ, अब 106 मल्टीप्लाई 106 2 टाइम हो गया, मैंने लिख दिया इसको स्क्वायर के रूप में। 94 मल्टीप्लाई 94 2 टाइम्स हो गया, लिख दिया मैंने इसको स्क्वायर के रूप में। आ गया मेरे बच्चों हमारे पास वही चीज़। अब हमें करना ए माइनस बी ए प्लस बी। ए यानी कि 106 और माइनस यानी कि 94 और प्लस यानी कि 106 में 94 को मैं कर देना यहाँ पे प्लस। तो क्या है, इनको माइनस करने के बाद आपके पास बच जाता है 2 और 1 12, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 200। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, हो गया 2400। आया कितना जल्दी, अगर आप इसको पूरा करते, पहले इनको मल्टीप्लाई करते, फिर इनको करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते, इट्स टेक टाइम, बहुत लंबा टाइम लेता। ये हमारे पास होता है शॉर्ट मेथड इसका। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ए जो है इसकी वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इफ़ 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600। भाई ये पूरा एक ही वो दे रखी है हमें स्टेटमेंट यहाँ पे, 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज 320। अगर किसी नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करें किसको, इस पूरे को, तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है, 320 आता है। तो हम क्या नंबर क्या लेट कर लेंगे, लेट द नंबर जो आपकी चॉइस हो, एक्स पी क्यू आर, ठीक है। हमने ले लिया एक्स, उसमें से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से हमें करना है 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600, और आंसर आपके पास कितना आ जाता है, हमारे पास 320। तो हमें निकालना है यहाँ पे x की वैल्यू को, तो निकाल दीजिए x माइनस 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 70% यानी कि डिवाइड बाय 100 परसेंटेज हटाने के लिए ऑफ, यहाँ पे भी यही आएगा, और इक्वल टू 320। तो कर दीजिए मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 से 20 आपके कट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जार 6, बिल्कुल ईजी हो गया हमारा। 140 जार हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 280। x माइनस 280 इक्वल टू आ जाता है 320, यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू से उधर भेज दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कर दो ऐड मेरे बच्चों, कितना आ गया हमारे पास 600। अब देखिए ऑप्शन ये आ गया आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिए, अ मोबाइल इज सोल्ड फॉर ₹1650 आफ्टर परचेजिंग इट फॉर ₹1500, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सबसे पहले देखिए सोल्ड फॉर मीन्स है हमारे पास सेलिंग प्राइस, कितना दे रखा है, ये दे रखा है, हमें बेचा है हमने उसको इतने रुपए में। परचेजिंग मीन्स है कॉस्ट प्राइस, हमने उसको खरीदा था इतने में। अब देखिए खरीदा 1500 में, बेचा ज़्यादा में, तो हमें हो रहा है प्रॉफिट। सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। हम क्या करेंगे, इसमें से हम कर देंगे माइनस इसको, ठीक है। किसको किया हमने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मेरे बच्चों हमारे पास आ गया 150 प्रॉफिट आ गया। हमें निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या होता है मेरे बच्चों, प्रॉफिट
डिवाइड बाय सीपी और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है हमारा 100। तो प्रॉफिट हमारे पास 150, सीपी हमारे पास है 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 आपके कट जाते हैं, 15 1 जा 15 1 जा और 0 क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया 10% आंसर। तो ए ऑप्शन हमारी क्या होगी यहाँ पे करेक्ट होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट गेट 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। पहला जब टेस्ट हुआ तो बच्चे को मिलते हैं 18 मार्क्स, किस में से 25 में से, और तभी उसका क्या हो जाता है सेकंड टेस्ट लिया जाता है वेटेज। सेम वेटेज का मीनिंग क्या है कि 25 में से लिया गया वो टेस्ट भी, तो उसको कितने मिलते हैं 22 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही गेट मोर, में उसने कितने ज़्यादा नंबर लिए हैं उसकी परसेंटेज निकाल लिए। तो सबसे पहले उसके कितने ज़्यादा है ये देखो, पहले कितने थे 18 और अब कितने 22 में से हमने कर दिया 18 को माइनस, हमारे आ जाते 4। अब हमें इस 4 मार्क्स की निकालनी है परसेंटेज। 4 के नीचे क्या आएगा परसेंटेज निकालते हुए, जो हमारा टोटल होता है, और टोटल कितना था मेरे बच्चों 25 में से आ रहे थे उसके मार्क्स, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 100। 25 1 जा 25, 25 4 जार 100, 4 4 जार 16% जो होगा मेरे बच्चों वो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखिए सम नंबर 36 क्या है, एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18। भाई जब 20 रिजल्ट्स हम निकालते हैं किसी भी चीज़ के तो जो उसकी एवरेज आती है वो आ जाती है 18। इफ़ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, अगर 3 को हम हर एक रिजल्ट में से माइनस करें तो न्यू एवरेज क्या होगी। तो इनके अंदर हमें बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला हमें यहाँ पे करना है। वो क्या करना है, जब हमें यहाँ पे दे रखा हो माइनस, तो जो एवरेज होती है, एवरेज क्या हमारी 18 है, तो जब सब्ट्रैक्शन दे रखा तो कर दो सब्ट्रैक्शन, आ गया 15, ये आ गया आपकी करेक्ट ऑप्शन। हाँ अगर उसकी जगह मेरे बच्चों आपको दे रखा है एडिशन, तो आप क्या कर देते हैं वहाँ पे कर दोगे, फिर उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर हमें दे रखा है वहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आप उसको एवरेज के साथ कर दोगे मल्टीप्लाई। आपको दे रखा है डिवाइड, तो आप उसको एवरेज के साथ कर देंगे डिवाइड। तो ये होते हैं हमारे, इसका एक सिंपल सा मेथड होता है, जब इस तरीके से एवरेज का सम दे रखा है, लास्ट में एवरेज दे रखी है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो उसको एवरेज के अंदर से, मल्टीप्लाई दे रखा है मल्टीप्लाई कर दो, एडिशन दे रखी है एडिशन, और डिवीजन दे रखी है तो कर दो डिवाइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों अब देखिए 37 सम में हमें क्या गिवन है, सोल्व करना हमें इस पूरे की पूरी इक्वेशन को, 7/3 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड 3/5, और पूरे को हमें डिवाइड करने के लिए दे रखा है 2 + 1 2/3। तो मेरे बच्चों इन क्वेश्चंस के अंदर कभी भी दोनों को इकट्ठा लेके मत चलना, कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं पजल। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर को सोल्व, तो न्यूमरेटर एक साइड ले लेंगे हम लोग और डिनोमिनेटर को दूसरी साइड ले लेंगे। तो न्यूमरेटर के अंदर क्या है 7/3 मल्टीप्लाई 2/3 और डिवाइड में हमें दे रखा है 3/5। तो मेरे बच्चों आपको पता है डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर देंगे, और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसका हम कर देंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कुछ भी कट नहीं हो रहा है। 7 2 जार 14, 14 5 जार 70, और डिवाइड में हमारे पास है 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो ये तो हमारा हो गया न्यूमरेटर सोल्व। अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर के पास, और वो क्या है 2 + 1 2/3। इसको कर दीजिए इम्प्रॉपर में चेंज, 1 3 जार 3 + 2 मेरे बच्चों आ गया 5/3। ये 1 है, एल्शियम ले लिया आपने, आ गया आपका 3 3 2 जार 6, और 3 से 3 डिवाइड मेरे बच्चों आ गया 5, ये आ गया हमारे पास 11/3। 3 आपने क्या लिया एल्शियम, 1 3 जार 3 2 जार 6, 3 से 3, और ये आ गया आपका 11/3। अब हमें क्या करना है भाई, इनको वही जो जिस फॉर्म में दे रखा है उसी में आप इसको राइट कर लीजिए। यहाँ पे कर देती हूँ मैं आपको, इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास ये आंसर, और इस पूरे को सोल्व करके आ गया हमारे पास ये वाला आंसर। तो हमें क्या कर देना है यहाँ पे, वही भाई डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये एज इट इज इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 3/11। तो कर दीजिए मेरे बच्चों, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्या है आपके पास ऊपर बचा 70,
नीचे क्या आ गया 99। अब आप देखिए क्या ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल है, ये जो बी है हमारी वो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से सोल्व करने। अब देखिए नेक्स्ट सम। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 सम के अंदर क्या है, इफ़ 90.0675 इज डिवाइडेड बाय 15 देन क्वोशंट इज, मीन्स आपका आंसर क्या आने वाला है, हमें कर देना है इसको डिवाइड। तो कर दो मेरे बच्चों, आपको पता है डेसिमल को हम इसी तरीके से यहाँ पे कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बहुत ही ईजी है। 15 6 4 90, बस ये तो हो गया हमारा। फिर हमने डेसिमल को यूज करना है तो डेसिमल लगा लेना। अब हमने ऊपर से यहाँ ले आना है जीरो को, फिर हमारा चलता नहीं है, जीरो आता ही नहीं है तो हमने लगे दे दी यहाँ पे जीरो। फिर हमने उतारा यहाँ पे 6 को, फिर भी नहीं हमारा चल रहा, फिर हमने जीरो दे दी भाई। अब हम ले आए 7 पे। अब हम कर सकते हैं इसको 15 4 जार 60, 7 आपके पास बचा। अब ऊपर से क्या है हमारे पास 5 और 15 5 जार 75। तो मेरे बच्चों अब देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हमारे पास ये रही। बस अपनी स्पीड को इम्प्रूव रखना है और 30 सेकंड्स के अंदर आपके क्वेश्चन इजीली यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। अब देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है मेरे बच्चों हमारे पास है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन द 24 आवर्स। भाई 24 आवर्स के अंदर सेकेंड्स कितनी होगी, तो हमें पता है भाई 1 मिनट के अंदर सेकेंड्स हुई हमारी 60, यही होती है हमारे पास। और 1 आवर के अंदर कितने होते हैं हमारे 60 क्या हो जाते हैं मिनट्स हो जाते हैं। तो हमें निकालना है 24 आवर्स के अंदर क्या निकालनी है, हमें सेकंड्स निकालनी है। पहले हमने क्या बना ली उसकी मिनट्स बना दी और मिनट्स को फिर किस में चेंज कर दिया हमने सेकंड में, क्योंकि सभी के अंदर क्या होता है 60 होता है। तो कर दो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 2 0 से 1 और 2 0 काउंट करके लिख दिया, 6 6 4 हो गया 36 को हमें करना है 24 से मल्टीप्लाई। तो कर दो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई, 4 6 4 24, 2 4 3 जार 12 और 2 हो गया मेरे बच्चों 144, ये आ गया आपका 12 और ये आ गया 72, तो ये आ गया 4, ये आया 6 और ये आ गया 8 8 6 4। देखना जरा ऑप्शन, ये रही हमारे पास जो डी है वो क्या होगी हमारी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो मेरे बच्चों देखिए 40th सम क्या है हमारे पास कि √1081 डिवाइड बाय 121 देन व्हाट विल बी द वैल्यू। सबसे पहले इसको अंदर वाले को सोल्व कर लेंगे, हम कर लेंगे इसको डिवाइड, 1081 को डिवाइड कर दो मेरे बच्चों 121 के साथ, ठीक है। 121 को अगर कहीं ना कहीं हम 9 पे लेके चलें तो शायद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो मेरे बच्चों सॉरी यहाँ पे जो स्टेटमेंट के अंदर वो क्या है 9 है तो ये दे रखा है हमें 9, क्योंकि अदरवाइज 1 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड ही नहीं होता है यहाँ पे। तो 9 से करके देखो, 9 1 जा 9, 2 जार 18, 1 कैरी, ये हो गया आपका 10 आ गया पूरा का पूरा। क्या आया हमारे पास डिवाइड करके आ जाता है 9, तो 9 को अंडर के अंदर लिख दिया, इसको सोल्व करके 9 आ गया हमारा, ठीक है। आपको पता है ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। अंडर का मीन्स क्या है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। 2 से क्या हो जाएगा हमारा कट, आंसर कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। ए क्या होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों देखिए 41 सम क्या है हमारे पास, इफ एंगल्स ए बी एंड सी इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और उसके तीनों ही एंगल हमारे पास है कौन क्या क्या है, एक है 3x, दूसरा है 5x और जो थर्ड एंगल है वो दे रखा है 8x + 4। तो मेरे बच्चों हमें पता है ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। सम मीन्स हमें कर देना यहाँ पे तीनों को प्लस, तो कर दीजिए जरा 3x + 5x + 8x + 4 इसको कर दिया हमने, और वो तीनों का सम किसके इक्वल होता है हमारा 180 के। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इनको, कितना हो जाएगा आपके पास देखिए 8 + 8 16x प्लस जो 4 है ये क्या कांस्टेंट इक्वल टू से उधर भेज दीजिए मेरे बच्चों, हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो 16x इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 176, x इक्वल टू 176, यहाँ पे 16 क्या मल्टीप्लाई माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो वहाँ जाकर जब हमारा हो गया डिवाइड तो हम कर देंगे उसको 16 से डिवाइड, 16 1 जार 16 1 6 16 1 जार 16, क्या बचा हमारे पास 11,
इसको काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब हमें निकालने क्या है मेरे बच्चों, हमें निकालने ऑल द थ्री एंगल्स। एंगल्स क्या क्या थे, 3x 5x और 8x प्लस 4। तो 3 यहाँ पे क्या करना, हमें सिर्फ x की वैल्यू जो हमने निकाल ली है उसको पुट करते चले जाओ। x की जगह पे 11 क्या आ जाएगा हमारे पास 33, 5 के साथ 11 हमारा आ जाएगा 55। तो मेरे बच्चों 8 के साथ 11 और प्लस में आ गया 4, तो 88 प्लस 4 माय डियर स्टूडेंट्स हमारा आ गया 92। तो हमारे पास एंगल से 33, 55, 92 ऑप्शन ढूंढे, ऑप्शन जी बिल्कुल सामने मिल गया हमारा, क्या फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। सिर्फ इस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और फिर ऑप्शन से मैच करना है। तो सबसे पहले हम सिर्फ निकाल लेते हैं उसके फैक्टर्स। यहाँ हो सकता है लंबा नंबर है, यहाँ ना निकले तो हम यहाँ लेके चल पड़ते हैं उसको। लास्ट डिजिट क्या है मेरे बच्चों 0 है, तो समझ लेना ये हमारा डिवाइड होना है पहले 2 से। तो 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18 और 0 हमारे रहेंगे एज इट इज़। ठीक है मेरे बच्चों, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि कहीं की लिटिल बिट मिस्टेक हमारा क्वेश्चन क्या कर देगी, गलत कर देगी। 2 9 जार 18, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 और 0। अगेन हम 2 पे चलाएंगे, 2 4 जार 8, 1 बचा, 2 7 जार 14 मेरे बच्चों, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। अब देखिए, अब हमें देखना है क्या ये 3 पे होता है डिवाइड, बिल्कुल हो जाएगा, देख लो ज़रा। 4 और ये हो गया 11 और 2 13 और ये हो गया 18। इट्स मीन हम इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 1 बचा मेरे बच्चों 7, 3 5 जार 15 मेरे बच्चों, 2 बच जाता है 2, 3 7 जार 21 और 3 5 जार 15। थोड़ी सी अगर आप यहाँ पे हेल्प लेते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो, रॉन्ग ना हो। 5 5 जार 10 और ये अभी भी 18 हो रहा है इनका सम, तो मीन्स अगेन ये 3 की टेबल पे जा रहा है। 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 मेरे बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास 1 और 3 5 जार, अगेन उस पर चल जाता है हमारा 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 और ये। अब किस पे कर सकते हैं हम इसको, अकॉर्डिंग टू मी 5 5 और ये अगेन 3 पे चल रहा है भाई। 3 1 जार 3 बचा, 2 फिर 2, 3 7 जार 21 और 3 5 जार, अब 6 13। अब देखिए मेरे बच्चों 3 पे नहीं चलता क्योंकि इनका सम क्या है, डिविजिबल नहीं है 3 के साथ। तो अब हम किस पे चलाएंगे, लास्ट डिजिट 5 है तो अब किस पे चलेगा, 5 पे। 5 3 जार 15, क्या बचा 2 और 5 5 जार, अगेन 5 की टेबल में आ सकता, 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7। अब हमारे जो फैक्टर्स है वो मैच करिए ज़रा। पहले हमारे पास है 3 2, 1 2 3, ये तो है नहीं भाई क्योंकि इसके पास 2 ही थे, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है 3 टाइम 3, ये भी है हमारा 2 और ये 7, ये बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी क्या हो जाती है यहाँ पे, बी जो है हमारी वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट सम। तो मेरे बच्चों देखिए 43 जो सम है वो क्या है, 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25 कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल के अंदर तो है ही पहले से, बस इनकी परसेंटेज निकालनी और आंसर को भी डेसिमल के अंदर ही रखना है। तो कर लीजिए सबसे पहले 10% ऑफ दिस, 10% हटा दो मेरे बच्चों, डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई आ गया आपका, साथ में हमारे पास प्लस है 15, उसकी परसेंटेज हटा दो यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक हुआ। अब आपको पता है यहाँ पे 10 से 10 कट। अब ये जब नीचे है इट्स मीन ये क्या हो रहा है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड में डेसिमल कहाँ चला जाता है, लेफ्ट साइड चला जाता है। 10 है तो 1 डेसिमल यहाँ जंप कर जाएगा, तो डेसिमल 375 इसका आ गया हमारा आंसर। अब हमें इसको सोल्व करना है मेरे बच्चों। अब आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हमारा ये जो जीरोज आपस में कट हो रहे हो, तो इसको डायरेक्टली मतलब आपको कट करोगे फिर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा लंबा। आप यहाँ से कैसे करो इसको, क्या हमारे पास नीचे 20, इट्स मीन क्या डिवाइड, तो डेसिमल कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट साइड जाएगा, कितना जाएगा 2, तो लेफ्ट साइड यहाँ 2, क्योंकि यहाँ पे क्या थी एक ही डिजिट थी, दूसरी हमने क्या यूज़ कर लिया 0, तो डेसिमल आ गया हमारा यहाँ। तो अब क्या बन गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई डेसिमल 0725,
ठीक है, बीच में क्या प्लस का साइन है, आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई भाई। अब 0.0725, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 0 का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, वहाँ पे तो चॉइस आपके, लगाओ या ना लगाओ बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 15 के साथ कर दीजिए मेरे बच्चों मल्टीप्लाई। अगर आपको टेबल अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप उसको थोड़ा सा लंबा करके भी कर सकते हैं। 25 2 10 और 2 12, 1 कैरी मेरे बच्चों, 35 और 1 आ गया आपका 16, और ये आगे 0 है, ये हमारे कर दीजिए मल्टीप्लाई। 1 5 जार 5 2 7, और ये आगे 0 आपके पास क्या है 5 7 8 9, और ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आ गया 0.375 और प्लस में 0.9875। अब मेरे बच्चों हमें क्या कर देना है, इसको हमें यहाँ पे कर देना प्लस। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा क्वेश्चन हो जाए रॉन्ग। एक बार हम फिर से अपनी मल्टीप्लिकेशन को, कई बार हो जाता है तो हम चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 हो गया 12, 1 कैरी। 5 3 जा 5 7 जार 35 प्लस 1 36। तो मेरे बच्चों यहाँ देखो मेरे को मिल ही गई है, मेरी मिस्टेक कई बार हो जाती है मल्टीप्लाई के अंदर मिस्टेक करते हुए, तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए हमें। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 और 1 हमारा आ गया कैरी, ये आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद लगाया था हमने डेसिमल। अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या रहा है 1.0। अब आप इसको ऐड करोगे तो इसके नीचे ही ले आते हैं हम इसको, यह आ जाएगा डेसिमल आपका यहाँ पे 3 7 और 5, इस तरीके से ही होगा हमारा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे मेरे बच्चों, अब हमें करना है इसको प्लस। यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 0, क्योंकि किस में चेंज कर देना है इसको, लाइक डेसिमल में। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 4 है तो 4 बनाने के लिए आप यहाँ पे 0 यहाँ पे भी लगा सकते हो। क्या हो गया 5 12 1 कैरी 16 1 कैरी 4, और ये आ गया। अब आप ऑप्शन ढूंढेंगे क्या कहीं पे है ये ऑप्शन, ये रही है ए हमारा, यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट सम, तो मेरे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सीक्वेंस करेक्टली मैच दीज एंगल्स विद दियर मेजर्स। देखिए आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस एंगल का क्या होता है, पहले कौन से होते हैं एक्यूट एंगल, फिर क्या होता है हमारा राइट एंगल, उसके बाद क्या होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, और फिर हमारे पास नो स्ट्रेट नोट। पहले क्या आएगा मेरे बच्चों एक्यूट मीन्स लेस देन 90 से छोटे, ठीक है, फिर ये 90 से स्मॉलर पहले आते हैं हमारे पास, फिर हमारे के कौन सा आता है करेक्ट 90, और फिर क्या आएगा 90 to 180, और फिर क्या आएगा 180। मीन्स पहले क्या आया एक्यूट एंगल्स आए, फिर कौन आया हमारा राइट एंगल आगे भाई, थर्ड क्या आएगा हमारे पास आएगा फिर यहाँ पे ऑब्ट्यूज, और लास्ट में आएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, यही होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट, तो क्या आया हमारा 1, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए राइट कौन से नंबर पे 3 पे, फिर हमारी ऑप्शन आ जाती है 3। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए ऑब्ट्यूज कौन से एंगल है हमारा, कौन सा भी 4th नंबर पे, फिर हमारा स्ट्रेट कौन से नंबर पे 2nd नंबर पे, ये हमारे पास ऑप्शन बनती है। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। तो ए क्या हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट सम, तो मेरे बच्चों देखिए 45th सम के अंदर क्या है, आई एम ए प्राइम नंबर, मैं कोई एक प्राइम नंबर हूँ। इफ़ यू सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम मी, अगर आप 2 मेरे अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो मैं डिवाइड हो जाऊँगा किसके साथ 7 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन में सभी क्या दे रखे, प्राइम नंबर दे रखे, 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते जाइए कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा क्या हो जाएगा फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 27 वो तो आता ही नहीं 7 की टेबल में, इसके अंदर से करोगे आप 17, ये भी नहीं आता भाई। इसके अंदर से आपने 2 को माइनस कर दिया 29, ये भी नहीं हो रहा। इसके अंदर से आप 2 को माइनस करोगे 21, इट्स मीन वो नंबर कौन है 23 है वो नंबर जिसके अंदर से आप 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों देखिए 46 से लेके और 50 जो सम है वहाँ सारे के सारे जो सम हमें करने इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास टेबल गिवन है। तो देखिए इसी तरीके से कई बार हमें ग्राफ गिवन होते हैं, टेबल्स गिवन होती है, उन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या दे रखे हैं सिटीज़ दे रखे हैं और हमें टेम्परेचर्स दे रखे हैं।
तो देखिए 46 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। 3 AM वाला ये रहा हमारे पास, हाईएस्ट टेम्परेचर भी जिसका सबसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा कौन है, ये रहा हमारा, ये क्या है, त्रिवंदमपुरम का क्या है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तो ये क्या हो गया, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया मेरे बच्चों, विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट 3 PM। 3 PM वाले में कूलेस्ट मीन्स जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, सबसे कम कितना हमारा 8.1, और वो किसका है मेरे बच्चों, श्रीनगर का, तो ये होगी हमारे यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो मेरे बच्चों क्या दिया, 48 सम, हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट ऑफ श्रीनगर एट 3 PM। 3 PM वाले के पास पहुंच जाते हैं, हमें किसका करना है, मुंबई और श्रीनगर का। तो मुंबई का टेम्परेचर देखिए मेरे बच्चों कितना दे रखा है, 35.1। फिर हमें देखना है श्रीनगर का, और उसका कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 8.1। हमें क्या पूछा है भाई, जो मुंबई का टेम्परेचर वो कितना ज़्यादा है श्रीनगर से, तो कर दीजिए दोनों को माइनस, क्या बचा आपके पास यहाँ पे 7 to 27, ये देख लीजिए, ये होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों 49 सम क्या दे रखा है हमें, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर एट 3 AM। भाई अब इस बॉक्स के साथ हमें चलना है, नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस। भाई हमें 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या है पहुंचना है, कौन सी उसका, त्रिवंदपुरम का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए कितने की हमें क्या है ज़रूरत है। तो पहले देखो इसका टेम्परेचर दे कितना रखा है भाई, हमें कितना गिवन है 21.6, तो 40 डिग्री सेल्सियस में से आप माइनस कर दीजिए 21.6 को, यहाँ पे डेसिमल नहीं था हमने लगा दिया, और डेसिमल के बाद हम 10 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्या आ गया मेरे बच्चों यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या बचा 9 - 1 8, 3 - 2 1, आ गया 18.4, जो है वो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम चेन्नई इज एट बोथ, मीन्स 3 AM में भी और PM में भी। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है वो देख लीजिए। सबसे पहले कोलकाता और चेन्नई के पास पहुंच जाइए, ये रही हमारे पास है, ये है चेन्नई का, और मेरे बच्चों ये रहा हमारे पास कोलकाता के लिए। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे, 3 AM पूछ रखा है तो 3 AM का ही निकाल लेंगे हम लोग। 3 AM में हमारे पास देखो मेरे बच्चों चेन्नई का कितना है 21.1, और कलकत्ता में कितना है 13.1, कर दो ज़रा माइनस, क्या बचा हमारे पास 0, 11 - 3 8, ये आ गया आपका यहाँ पे 8 डिग्री। और फिर हम चलेंगे यहाँ पे 3 PM के पास, इसका कितना दे रखा है हमें डियर स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है 29.9, और फिर हमें कोलकाता का कितना दे रखा है हमें 26.6, कर दीजिए ज़रा माइनस, कितना हो गया 3.3 डिग्री। 8 डिग्री, 3.3 डिग्री ऑप्शन में ढूंढे किसके पास है, ये रहा हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, वही क्या होगा हमारा करेक्ट। तो मेरे बच्चों ये था आज का वीडियो, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।